गुड मॉर्निंग, आप सभी को गुड मॉर्निंग। प्रयास कोचिंग से आज हम लोग नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है प्रतिशत। प्रतिशत या परसेंटेज ये हमारा आज का टॉपिक है। तो देखते हैं, आप इसको वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं और अच्छी तरह से इसको बार बार देखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हम इसको टाइप के हिसाब से पढ़ेंगे। टाइप वन है आपका। टाइप वन में पहला क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। पहले 150% पहला क्वेश्चन है, 150% बराबर है। 150% बराबर है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, परसेंटेज हम कर रहे हैं। प्रतिशत का पहले मतलब समझते हैं, क्या है आखिर ये प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत तो प्रति 100 में 100 मतलब 100 बराबर होता है प्रतिशत। हम इसको दो तरीक़ा से यूज़ करते हैं। पहला, इसका जैसे रहेगा 1%। अगर किसी में आपको निकालना इसका प्रतिशत है, मतलब हम किसी भी संख्या का प्रतिशत है, जैसे कि 150 का प्रतिशत है, प्रतिशत का बराबर हमने 100 लेना है। अब 100 को दो तरीक़े से इस्तेमाल करते हैं। एक तो आप इसको बटा में रखेंगे और एक आपका गुणा में रखेंगे। ये एक तो आप भाग देंगे और एक होगा गुणा में रखेंगे। तो किस किस जगह पे भाग होगा, किस किस जगह पे गुणा होगा, ये समय पर बताते चलेंगे। तो इसका मतलब है परसेंट। 150 का मूल अंक का परसेंट अगर निकालना है तो उसको हमको ऐसा क्वेश्चन दिया है तो उसको हमको भाग करना है। तो ये 150% मतलब भाग में अपने को 100 रखना है। इसी को काटिए, ये आपका आंसर बनेगा। देखिए यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो गया, 5 दूने 10 और 5 तिया 15, तो 3/2 एक आंसर। या तो फिर आप या करें 3 को 2 से डिवाइड करें, 2 से 2 एकम 2, एक बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 2 5 6 10। तो दूसरा आंसर जो होगा 1.5 दशमलव में होगा और ये भिन्न में होगा, है ना। और ये मिश्र भिन्न में भी इसका आंसर हो सकता है। कैसे? तो इसको अगर भाग देते हैं तो ये जो शेष बचता है यहाँ पर से शेष बचा, तो भागफल क्या करते हैं, भागफल का ऊपर शेष रहेगा और नीचे में भाजक रहेगा, भाजक। तो इस टाइप का अपने को करना है। भागफल मतलब 2 आया, 2 से भाग दिए थे अपन, तो 1 आया और 1 शेष बचा और 2, तो ये 1 सही 1/2। तो इस तरीके से 3 आंसर आपको मिलते हैं भागफल का। तो पहला क्वेश्चन था 150% बराबर है आपका 150 के प्रतिशत में 100 से भाग देना है, और इस टाइप का आपका आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 250% बराबर होता है। इसी की जगह दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 250% बराबर है, ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेम का दूसरा क्वेश्चन 250% बराबर है। तो 250% का अपने को मान निकालना है। तो परसेंट का मतलब 100 नीचे में भाग देना है। तो ये हो गया 100, आप काट दीजिए। तो 2 5 6 ये हो गया 5 से 5 दूने 10 और ये हो गया 5 5 6 25 बराबर 5/2 आंसर भिन्न में। और इसी का आंसर दशमलव में, तो 2 दूने 4 और 1 बचा, 2 5 6 10, 2.5। अगर मिश्र भिन्न में अगर निकालें, ये भी आंसर मिश्र भिन्न में निकालें तो 2 एकम 2 दूने 4, 2 से भाग दिए, 2 दूने 4 और 1 बचा ऊपर शेष, तो ये हो गया 2 सही 1/2। तो इस तरीके से आपका सवाल जो भी आएगा आप बना सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टाइप नंबर 1 में तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है 84% बराबर है। 84% बराबर है, आपके ऑप्शन के अनुसार से इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पर 84%, तो 84/100। अब यहाँ पर से अपने को भाग देना है, तो ये जाएगा 4 से देखते हैं, तो 4 दूने 8 और 4 एकम 4, और ये हो जाएगा 25 चौक 100। तो ये 21/25 इसका आंसर हो जाएगा, 21/25। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन कर लीजिए। 125% बराबर है। 125% बराबर है, तो 125/100, 125/100
100, 25 से भाग दीजिए, 25 चौक 100 और 25 पंचे 125। तो ये हो गया आपका आंसर 5/4। तो इस तरीक़ा से एक टाइप 1 हमारा ख़त्म होता है। अब दूसरा टाइप हम लोग देखते हैं, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 हम देखते हैं, जैसे क्वेश्चन है 300 का 90% 300 का 90% प्लस 90 का 30% का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ठीक है, 300 का 90% प्लस 90 का 30% का मान क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास 200, दूसरा है 197, तीसरा है 297 और चौथा है 300। तो देखिए इसको किस टाइप का बनाएंगे हम। 300 का 90%। तो देखिए यहाँ पर का एक जुड़ गया है, बाकी तो हम इसको देख रहे थे, अभी बना चुके हैं। तो 300 का मतलब गुणा 90% मतलब 90/100 प्लस 90 का मतलब गुणा 30% बराबर 30/100। अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल और ये हो जाएगा 9 तिया 27 270 प्लस यहाँ से 2 जीरो कैंसिल और ये दोनों जीरो कैंसिल, 9 तिया 27, यहाँ पर 27 हो गया। तो 270 और प्लस हमारा 27 है, इसको जोड़ देते हैं 7 और 9 और 2, तो 297 आपका क्या होगा, आंसर होगा 297। देखो इस टाइप का सवाल में हम धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। पहला टाइप में हमने सिर्फ परसेंटेज को देखा, अब नेक्स्ट टाइप में हमको क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है, किस टाइप का बनना है। तो यहाँ पर एक नया चीज़ था का मतलब होता है गुणा। तो 300 का 90%, 90 का 30% दोनों का योग क्या होगा। तो इस टाइप का अपने को हल करना है। नेक्स्ट सवाल इसी में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसी में टाइप नंबर 2 में दूसरा नंबर सवाल, टाइप नंबर 2 का दूसरा सवाल। 400 का 50% प्लस 75 का 16% का मान क्या होगा। 400 का 50% प्लस 75 का 16% का मान क्या होगा। ऑप्शन है 212, 196, 228 और 300। तो देखें इसको, 400 का 50%, तो 400 है, 400 का गुणा 50/100 प्लस 75 का गुणा 16% मतलब 16/100। अब यहाँ पर से हमको हल करना है। ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो कटा, 4 पंचे 20, तो ये 1 जीरो जीरो प्लस आपका 25 एकम 25, 25 तिया 75, 25 एकम 25, 25 तिया 75 और 25 चौक 100। अब यहाँ से 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो ये बचा 4 तिया 12। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 212 इस क्वेश्चन का आंसर। 400 का 50% प्लस 75 का 16% का मान आपका इस टाइप का हल होगा और ये आपका आंसर 212। तीसरा नंबर क्वेश्चन टाइप 2 में ही तीसरा नंबर क्वेश्चन। इस बार थोड़ा सा और अगला देखेंगे। 970 का 20% माइनस दिया हुआ है इस बार 116 का 25%। 116 का 25% बराबर क्या होगा, ये आपका है। इस बार आपने को क्या करना है, माइनस करना है। इसमें है ऑप्शन 212, 194, 228 और है 154। तो देखिए इसको 970 का 20% आप बना के देखें तुरंत। 970 का 20%, तो 970 का गुणा 20/100 माइनस है 160 का गुणा है 25/100। ये हो गया समीकरण। अब इसको हमको हल करना है। 1 0 1 0 1 0 1 0। अब ये हो जाएगा 2 7 14 का 4 हासिल का 1 और 2 9 18 और 1 19। 194 यहाँ आया, माइनस है आपका ये 1 0। यह इसको नहीं काट के सीधे करें, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यहाँ आ गया आपका 40। अब यहाँ से अपने को 197 में 197 माइनस करना है 40। ये 7 हो जाएगा, 9 में 4 गया 5, सॉरी यहाँ पर 7 नहीं है 4 है। ये हो जाएगा आपका 4 और ये 5 और 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 154।
154। ठीक है, तो इस टाइप का आपका कुछ भी दे सकता है, गुणा भी दे सकता है, भाग भी दे सकता है, इसको देखते हुए अपने को करना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये 3 नंबर हो गया। इसी टाइप में ही चौथा नंबर सवाल देखिए। चौथा नंबर सवाल बोलता है 500 का 20%, 500 का 20%, 500 का 20% इंटू दिया है इस बार, इंटू 200 का 25% का मान, इंटू 200 का 25% क्या होगा, 25% क्या होगा, ये आपका सवाल है। 500 का 20%, तो ऑप्शन है आपके पास 3000, 2000, 5000, 4000। 3000, 2000, 5000 कि 4000, ये आपका ऑप्शन है। तो देखिए इसको किस टाइप का हल करेंगे। 500 का 20%, 500 गुणा 20/100 गुणा है यहाँ पर 200 का 25%, 25/100। अब इसको हमको क्या करना है, हल करना है। देखिए यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से 2 जीरो, तो ये हो जाएगा 5 दूने 10, तो ये हो जाएगा 100, इंटू यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो, तो ये हो जाएगा 25 दूने 50। तो अपने को इसको क्या करना है, गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 3 जीरो है 3 जीरो, तो आंसर आपका आ गया 5000। ठीक है, तो गुणा हो गया। किसी टाइप का भी दे सकता है, आप प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। एक और सवाल देखते हैं, लास्ट नंबर सवाल, कि इस टाइप का टाइप 2 में आपको किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन देखें, 4 नंबर सवाल है। 4 नंबर सवाल बोलता है 1000 का 5% भाग दिया है इस बार 120 का 25% क्या होगा, 25%, 120 का 25%। ऑप्शन है 2/5, 4/5, 8/5 और है 5/3। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन के अनुरूप ही हमको हल करना है। इसमें दशमलव में भी आंसर आ सकता था, लेकिन दशमलव में दिया नहीं है, तो दशमलव में नहीं दिया है, तो जिस टाइप का आपका ऑप्शन रहेगा उस टाइप का हल करने का प्रयास करना है। तो 1000 का 5%, तो 1000 गुणा 5/100 भाग दिया है 120 का तो गुणा 25/100। अब यहाँ से हल करिए, ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल, 5 10 पंचे 50, 50 भागित आपके पास आ गया ये 2 जीरो। इसको ऐसे सीधा हल करें, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 30, तो ये हो जाएगा 30 बराबर हो जाएगा 50 भागित 30, मतलब ये दोनों जीरो कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा 5/3, 5/3 आपका आंसर। ठीक है, तो इस टाइप का 4 टाइप का हमने देखा। टाइप 2 में 4 प्रकार के क्वेश्चन, भाग, गुणा, जोड़, घटाव, सभी को हमने देखा। तो और एक क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एक और देख लेते हैं कि अगर इसमें कुछ मिसिंग रहे, कुछ किसी का मान निकालना है, तो उस टाइप का क्वेश्चन कैसे आएगा, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 5 है 75 का C% इंटू 50 का 30% हो, तो C का मान क्या आएगा, C का मान निकालना है ना। 75 का C%, इस बार देखो दे दिया है आपको 75 का C% और उसका 50 का 30%, दोनों जो है ना, दोनों का मान निकालना है। तो क्या आंसर आने वाला है देखते हैं। ऑप्शन है आपका 30, 40, 10 और 20। अच्छा, यहाँ पर ये बराबर नहीं है, ये गुणा नहीं है, बराबर है, तो ये 75 का C% बराबर 50 का 30%, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसको हल करते हैं, 75 इंटू C/100 बराबर 50 इंटू 30/100। हल करिए, 25 एकम 25, 25 तिया 75, तो यहाँ आ जाएगा C/3 बराबर 50 एकम 50, 50 दूने 100 और ये 2 और ये 15, तो यहाँ आ जाएगा 15। अब इसको अपने को क्या करना है, गुणा करना है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये हो जाएगा 25 से 25 तिया 75 और 25 चौक 100, तो 3C/4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसको 3C एक तरफ रहेगा, 15 इंटू 4 बराबर हो जाएगा
15 इंटू 4 बटा में 4 बटा में आपका 3 आ जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 पछे 15, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5 चौक 20, 20 आपका आंसर। तो इस टाइप का सवाल भी पूछा जा सकता है, टाइप 2 के अंतर्गत लिया गया है। आपका 2 टाइप हो चुका है। पहला में हमने थोड़ा सा कम उसका देखा, शुरुआत किया, उसके बाद सेकंड में थोड़ा सा बढ़ाए हैं। अब थर्ड जो टाइप होगा उसमें और अच्छा से आपको समझ आएगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। टाइप इस बार है टाइप 3। टाइप 3 का पहला क्वेश्चन, ए नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी, थोड़ा सा इधर चलते हैं पीछे, टाइप 3 का है पहला नंबर क्वेश्चन। एक विद्यार्थी पहले टेस्ट में 25 अंक में से 18 अंक प्राप्त करता है। 18 अंक प्राप्त करता है। एक विद्यार्थी पहले टेस्ट में 25 अंक में से 18 अंक प्राप्त करता है और दूसरे टेस्ट में 25 अंक में से 22 अंक प्राप्त करता है। 22 अंक प्राप्त करता है। तो इसमें बताना ये है कि दूसरे टेस्ट में, है ना, विद्यार्थी दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितना प्रतिशत अधिक प्राप्त किया। तो 4%, 8%, 16% या फिर 80%, है ना। तो देखिए सवाल को, पहला टेस्ट में एक विद्यार्थी 25 अंक का कुल मार्क्स रहता है, 25 अंक का। तो 25 अंक में से पहला विद्यार्थी ने, जब भी हम मार्क लिखते हैं तो 25 अंक में 18 अंक प्राप्त किया, और दूसरा टेस्ट में वही व्यक्ति जो है 25 अंक था, उसमें 22 अंक प्राप्त किया। तो इसमें डिफरेंट कितना है, कितना अंक प्रतिशत की ये उसने अधिक प्राप्त किया है दूसरे टेस्ट में। तो दिख रहा है हमको कि पहले टेस्ट में उसने कम प्राप्त किया है, 18 अंक प्राप्त किया है, दूसरे टेस्ट में 22 प्राप्त किया है। तो इसी को हमको क्या करना है, प्रतिशत में करना है। तो ये हो गया पहले टेस्ट का निकालते हैं तो 18/25 इंटू 100 बराबर, और दूसरा टेस्ट का निकालते हैं तो 22/25 इंटू 100। ये दोनों टेस्ट का डिफरेंस कितना है उसी को ही हमको पूछ रहा है। तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो 18 चौक 72% इसमें लाया। पहला टेस्ट में उसका अंक जो था 72% था, और दूसरा में 25 से कम 25, 25 चौक 100, 22 चौक 88% इसमें लाया। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 88 माइनस हमको करना है 72, तो हो जाएगा 6 और ये 1, तो 16% उसने दूसरे टेस्ट में अधिक प्राप्त किया। तो ये हो गया तीसरा टाइप का क्वेश्चन। आपको ध्यान देना है, लंबा बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, आपको समझना है किस टाइप के इसको हल करना है। देखो यहाँ पर विद्यार्थी ने 25 अंक का कोई भी रहता है, 25 अंक का ही आपका क्या है अंक है, उसमें से पहला में लाया उसने 18 अंक और दूसरा में लाया उसने 22 अंक। अब इसी को ही हमको प्रतिशत में पता करना है कि कितने प्रतिशत की उसने, पहला टेस्ट में देखो कम ही अंक है 18 है और दूसरा में 22 है, तो हमको यही देखना है कि ये दोनों कितने का डिफरेंस है। तो इस टाइप को परसेंट निकालने से, देखो पहले हम एक बात किए थे कि परसेंट का 2 रूप होगा, एक तो भाग होगा एक तो गुणा होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पर गुणा हो रहा है, 100 से गुणा करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए हमको 100 से गुणा करना है। तो ये 2 टाइप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए दूसरा नंबर टाइप 3 का ही दूसरा नंबर, सेम टाइप का 2 क्वेश्चन कम से कम होना चाहिए कि पहला क्वेश्चन में नहीं समझ में आया तो आपका दूसरा क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। तो देखिए एक विद्यार्थी पहले टेस्ट में 100 अंक में 75 प्राप्त करता है, 100 में आप उसने कितना प्राप्त किया 75 अंक। दूसरे टेस्ट में 100 अंक में ही 85 प्राप्त करता है,
85 अंक प्राप्त करता है। तो बताइए उसने दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितना ज़्यादा प्रतिशत प्राप्त किया, प्रतिशत निकालना है। तो सेम वाले प्रोसीजर होगा, पहला टेस्ट का निकालते हैं। तो पहला टेस्ट कितना है, 75 अंक पाया, कितने में, 100 में। आप क्या करें, 100 से गुणा करें, बराबर परसेंट निकल जाएगी। ये हो गया 75% पहला मिलाया। दूसरा को देखिए आप, दूसरा टेस्ट की बात करते हैं तो 85 अंक प्राप्त किया, कितने में, 100 में। तो 100 से परसेंट निकालिए, 100 कैंसिल, बराबर हो जाएगा 85। अब दोनों का डिफरेंस कितना है, 10%। तो 10% इसने अधिक अंक प्राप्त किया। तो ये एकदम सिंपल था। हमको यहाँ पर चेंज करके देखा जा सकता है। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको समझाने के लिए और बताते हैं कि इसमें 75 अंक था, 75 अंक था जिसमें से उसने पाया 55 अंक, और इसमें जो था ये भी 75 अंक का था और उसने पाया इसमें आपका 50 अंक प्राप्त किया। तो बताइए उसने दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितना प्रतिशत ज़्यादा प्राप्त किया। तो इसी में ही आप देख लेते हैं, पहला टेस्ट का निकालेंगे, पहला टेस्ट का तो पाया कितना है, 55, 55 में 75 में 55 पाया है, तो ये हो गया 100, है ना। तो ये हो गया 25 तिया 75 और 25 चौक 100। तो ये हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्योंकि ना ये अंक जो है ना निर्धारित रहना चाहिए। इसको 57 करते हैं तो ये हो जाएगा 18 तिया 57, ये हो जाएगा 18 चौक 72% पाया। उसके बाद इसको देखिए, दूसरा में 75 में ही पाया है उसने कितना, 50, और ये 100 से आप कर लीजिए। तो 25 तिया 51 कर लीजिए। इसको थोड़ा सा ना ऐसी जल्दबाजी में देने से क्या होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। तो ये 51 अंक प्राप्त किया था, तो ये 25 तिया 75 और 25 चौक 100, 3 और ये 17, 17 चौक 68। इसने क्या पाया, 68% पाया। अब दोनों में डिफरेंस कितना है, तो देखिए 72 माइनस 68, 12 में अड़ गया 4 और ये हो जाएगा 4। तो आपका आंसर इसमें 4% ज़्यादा पाया। तो थोड़ा सा इसको किस टाइप का सवाल को हल करना है, ये प्रकृति हम समझाने के प्रयास कर रहे हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप किस टाइप का उसको हल करते हैं। तो देखिए आपका इस टाइप का टाइप 3 का क्वेश्चन भी हो चुका है। आप तीनों टाइप को आप नोट्स बनाएं और वीडियो को देखें और कोशिश करें कि ना इसमें जो भी समझ नहीं आ रहा है कमेंट करें कि कैसे ये आगे बनेगा। ठीक है, धन्यवाद।